नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। न्यू सेशन 2024-25 के क्लास 11th एजी मैथ के इस लेक्चर 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 2 लघु गणक की प्रश्नावली 2.3 के पहले 20 प्रश्नों को सोल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बाकी सभी लेक्चर्स जो अभी तक लिए जा चुके हैं उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना देरी किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट क्लास के साथ बनाए रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे आपको क्वेश्चन 21, 22, 23 और 24 में ये कहा गया है कि अगर log 2 का वैल्यू 0.3010 हो, log 3 का वैल्यू 0.4771 हो तो अंकों की संख्या मालूम करनी है। इसमें अंकों की संख्या मालूम करनी है। ध्यान रहे जो आप स्टार्टिंग में पढ़कर आए हो, पूर्णांश ज्ञात करना, एक से बड़ी संख्या का और एक से छोटी संख्या का, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होगा। तो चलो देखो कैसे यूज होगा। सॉल्यूशन देखो इसका। इसको पहले मैं x के बराबर मान लेता हूँ। माना x बराबर 2 की घात 10 है। अब दोनों पक्षों का log लेते हैं। log x बराबर 10 log 2 लिख दूँ इसे। देखो मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है। यहाँ log 2 की घात 10 होता, लेकिन मैंने log m की घात n की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको n log m लिख दिया है। log 2 का वैल्यू डाल दो इसमें, 0.3010 होता है और 10 से गुणा करा दो तो 3.010 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो पूर्णांश क्या है। पूर्णांश यहाँ पर 3 है। ये पूर्णांश 3 है तो इसमें अंकों की संख्या कितनी रही होगी। देखो अंकों की संख्या जो दशमलव से लेफ्ट हैंड साइड में अंकों की संख्या जितनी भी होती है उसमें से एक माइनस करके पूर्णांश ज्ञात करते हैं हम एक से बड़ी संख्याओं में। तो यहाँ यहाँ पूर्णांश 3 है तो इसका मतलब दशमलव से पहले कितने अंक आए होंगे, 4 अंक आए होंगे। तो यहाँ अंकों की संख्या लिखेंगे, अंकों की संख्या बराबर, ये पूर्णांश है इसमें 1 जोड़ दो बराबर 4। जब अंकों की संख्या पूछेगा तो पूर्णांश में 1 जोड़ोगे एक से बड़ी संख्या के लिए, और जब पूर्णांश पूछेगा तो अंकों की संख्या में से 1 घटाएंगे। समझ गए, दोनों कॉन्सेप्ट रिलेट हो गए अच्छी तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन 22, इसको हमने x मान लेना है। मान लिया ये x है। दोनों तरफ का लॉगरिथम लेंगे। log x इक्वल्स टू, यहाँ log की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो ये log 2 हो गया। अब 45 के साथ log 2 का जो वैल्यू दिया है इन्होंने 3010, उसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। 45 के साथ जब 3010 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 13.545। ठीक है। यहाँ पूर्णांश क्या है, 13 है। तो अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या बताओ प्यारे दोस्तों। अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या होगी 13 + 1 बराबर 14। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 22। ओके। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 23। यहाँ पर इसे आपको x मान लेना है। दोनों ओर का लॉगरिथम लेंगे तो log x बराबर 30 log 3 आ जाएगा। log 3 का वैल्यू डालोगे तो 30 × 0.4771 आएगा, और 30 से जब 4771 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 14.313 आएगा। यहाँ पूर्णांश 14 है तो अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या 14 + 1 यानी
15 होगी अंकों की संख्या। इसके अंकों की संख्या क्या होगी? 15। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं इस क्वेश्चन 24 पर। इसको भी हम x मान लेते हैं, दोनों ओर का लॉगरिथम लेते हैं। log x बराबर यहाँ 25 log 3 आ जाएगा, क्योंकि log की प्रॉपर्टी भी मैंने एक साथ यूज़ कर ली है। 25 गुणा log 3 का वैल्यू 0.4771 होता है। ठीक है, अब इनकी गुणा कराओ। जब इन दोनों की गुणा कराएंगे तो आएगा 11.9275, 11.9275। ठीक है, और यहाँ अंकों की संख्या पूछेगा तो क्या बताओगे प्यारे दोस्तों? अंकों की संख्या पूर्णांश में 1 जोड़कर मिलेगी, तो यहाँ 11 + 1 बराबर 12 हो गया अंकों की संख्या। ठीक है, समझ गए? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 में आपको ये कहा गया है कि log 2 का वैल्यू ये रखिए, log 3 का वैल्यू ये रखिए, log 7 का वैल्यू ये रखिए, और दशमलव बिंदु व पहले सार्थ अंक के बीच की शून्यों की संख्या को मालूम करो। यहाँ भी पूर्णांश का ही खेल है सभी। आप पूर्णांश ज्ञात कर लो, उसके बाद पूर्णांश में से आप जैसे कि जानते हैं 1 से छोटी संख्या के लिए जो बीच के 0 होते हैं उनमें 1 जोड़कर पूर्णांश रखा जाता है। तो आप यहाँ पूर्णांश ज्ञात कर लो, उसमें से 1 घटा दो तो शून्यों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो इसके लिए भी इसको हमें x मानना पड़ेगा, दोनों ओर का लॉगरिथम लेना पड़ेगा। log x बराबर log 2 की घात -10, यहाँ प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। log x बराबर -10 log 2 का वैल्यू रख लीजिए यहाँ -10 गुणा 0.3010 और 10 से गुणा करा लीजिए तो 3-3.010 आएगा। अब बात आती है शून्यों की संख्या की, इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे। शून्यों की संख्या देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है। अगर इसका पूर्णांश ज्ञात करूँ ना तो इसका पूर्णांश ऐसे ज्ञात होगा, यहाँ 4 लिखकर उसके ऊपर माइनस लगा दिया जाएगा और ये जो इधर अपूर्णांश है इसे 1 में से घटाकर लिखा जाएगा। और फिर आप इस 4 में से 1 घटाओ तब लिखोगी इतने 0 आएंगे। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ आपको, यहाँ जो माइनस का पूर्णांश बच रहा है ना, आपको केवल संख्या पर फोकस करना है। संख्या क्या आ रही है? 3 आ रही है। जो यहाँ संख्या आएगी ना उतने ही शून्य होंगे, समझ गए? जो संख्या यहाँ बचेगी उतने ही शून्य होंगे दशमलव और पहले सार्थ अंक के बीच। तो यहाँ पर आ गया 3। ओके। अब 27वां प्रश्न क्या था? 27वां प्रश्न था 7 की घात -25 लिख देते हैं, ऐसे बाद में हल करेंगे। इससे पहले अभी हमारे पास है 26 नंबर क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। इसको सबसे पहले हमने x मान लिया, इसको मान लिया हमने x, दोनों ओर का लॉगरिथम लिया तो log x बराबर, ये देखो यहाँ -100 जो है ना वो पावर बनने वाला है, इसलिए इसको मैं पहले लिखूँगा पावर को, फिर log 3 लिख दूँगा। अब यहाँ वैल्यू डाल दो log 3 का 0.4771 और 100 से गुणा कराओगे तो क्या आएगा? 47.71। शून्यों की संख्या पूछिए आपको, शून्यों की संख्या। यहाँ मैंने आपको भी शॉर्ट ट्रिक बताई कि पूर्णांश ज्ञात करने से पहले ही शून्यों की संख्या बता दीजिए। कैसे? यहाँ जो संख्या बचती है केवल उसको लिखें तो इतने ही शून्य होते हैं। ठीक है, समझ आया? इसको भी x मान लो, दोनों ओर का लॉगरिथम ले लो। log x इक्वल्स टू ये -25 पहले आ जाएगा, log 7 आ जाएगा। -25 log 7 का वैल्यू है हमारे पास, ये रहा देखो 0.8451। 25 के साथ इसकी गुणा कराओ। 25 के साथ जब आप इसकी गुणा कराओगे तो आपको मिलेगा 21.1275। अब आपको यहाँ शून्यों की संख्या पूछी है तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यों की संख्या हो जाएगी 21। तो लिख दीजिए शून्यों की संख्या
बराबर 21। ओके, समझ आई बात? चलिए नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 28 देखिए, इसमें भी आपको वही करना है जो पिछले क्वेश्चंस में आपने किया था, यानी इसमें भी आपको पहले सार्थक और दशमलव बिंदु के बीच की जो शून्य हैं उनकी संख्या बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले उसके लिए इसे x मानना होगा, दोनों ओर का लॉगरिथम लेना होगा। log x बराबर log 1/2 रेज़ टू पावर 25, या फिर इसको लिखेंगे 25 log 1/2। ठीक है, अब इसको log m/n वाली प्रॉपर्टी से अलग अलग करेंगे माइनस चिन्ह के साथ। 25 log 1 माइनस 25 log 2। log 1 का वैल्यू क्या होता है? log 1 का वैल्यू होता है दोस्तों 0, तो यहाँ हमने 0 रख दिया, माइनस 25 गुना यहाँ होगा 0 log 2 का वैल्यू 3010 डाल दिया, और जब हम इसे गुणा करवाएंगे 25 के साथ तो हमारे पास आएगा यहाँ 7.525। ओके, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो पूर्णांश है वो माइनस का 7 है, तो यहाँ शून्यों की संख्या भी 7 ही हो जाएगी। तो शून्यों की संख्या बराबर 7। ठीक है, समझ आया? चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। इसमें हमें दिया हुआ है 3/2 की घात 50। इसके पूर्ण भाग में कितने अंक हैं ये पता लगाना है। तो सबसे पहले इसे x बराबर मान लेते हैं। माना x बराबर है 3/2 की घात 50। अब हम इसका लॉगरिथम लेंगे। log x बराबर 50 आएगा। यहाँ पर देखो, जिस तरह से यहाँ पर हमने इसको 25 log 1 माइनस 25 log 2 लिख दिया था, इसको हम 50 log 3 माइनस 50 log 2 लिख देंगे। ठीक है, log 3 का वैल्यू डाल दीजिए 0.4771 और log 2 का वैल्यू डाल दीजिए 0.3010। ये 50 ना दोनों टर्म में है, कॉमन ले लो इसे फ़िलहाल। अब यहाँ 4771 में से 3010 माइनस करेंगे तो 1 एज इट इज आएगा। 7 में से 1 घटाओ 6, 7 का 7 आ जाएगा। 4 में से 3 घटाओ 1 आएगा, तो 1761 आ जाएगा। और जब 1761 की 50 के साथ गुणा कराओगे तो यू विल फाइंड 8.805। ठीक है, उसने क्या पूछा था कि पूर्ण भाग में कितने अंक हैं। यहाँ पूर्णांश क्या आया है 8, तो पूर्ण भाग में अंकों की संख्या 8 + 1 होगी। तो पूर्ण भाग में अंक बराबर 8 + 1 अर्थात 9। ये इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों, समझ गए। अब आ जाइए क्वेश्चन 30 पर। यहाँ हमें कहा गया है इस संख्या में दशमलव बिंदु व पहले सार्थ अंक के बीच कितने शून्य होंगे। सबसे पहले इसको हमें x के बराबर लिख लेना है, दोनों ओर का लॉगरिथम लेना है। log x इक्वल्स टू ये 100 जो है ना यहाँ आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 100 log 3। फिर यहाँ बटे में है तो माइनस से अलग अलग होंगे, 100 log 4। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा,
ये जो 4 है इसको 2 की घात 2 लिख लें, ठीक है। अब क्या होगा देखो, log x इक्वल्स टू log 3 का वैल्यू रख दो यहाँ 100 गुणा 0.4771 माइनस यहाँ ये 200 के साथ गुणा होकर 200 बना देगा, और log 2 का वैल्यू रख दो 0.3010। जब 100 से इसमें गुणा कराओगे तो 47.71 आएगा। जब इसमें 200 से गुणा कराओगे तो एक तो ये 0206 आ जाएगा, और जब 100 से गुणा होगी तो ये 60.20 आ जाएगा। अब हम इसमें से इसे घटाएंगे, 60.20 में से 47.71 घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, 11 में से 7 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ आ जाएगा 12.49 माइनस का। ओके, हमें पूछा क्या था कि पहले सार्थ अंक के बीच कितने शून्य होंगे, तो मैंने आपको भी शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताया था कि या तो आप इसका पूर्णांश ज्ञात करें और उसमें से 1 घटाएं, या फिर शॉर्ट ट्रिक ये है कि यहाँ पर दशमलव से पहले जो माइनस की संख्या आ रही है उसको केवल संख्या उठा लीजिए, चिन्ह छोड़ दीजिए, इतने ही शून्य होते हैं। तो यहाँ शून्यों की अभीष्ट संख्या होगी बराबर 12, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। अब चलिए देखिए ये क्वेश्चन 31, इसमें log 2 का वैल्यू दिया हुआ है। अब की बार यहाँ 3010 में एक अंक और बढ़ा दिया और 2 की घात 64वें अंकों की संख्या पूछी है। कोई बात नहीं, बता देंगे। अभी आप इसे पहले x मान लो, x बराबर 2 की घात 64 है, दोनों ओर का लॉगरिथम लो, log x बराबर इसको 64 log 2 लिख दूँ, चलेगा ना। अब log 2 का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए 0.30103। जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा 19.264 के लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अंकों की संख्या पूछी है, इसका पूर्णांश कितना आया है 19। ये पूर्णांश 19 कब आया होगा, जब अंकों की संख्या 20 रही होगी। तो अंकों की संख्या बराबर 19 + 1 यानी 20। समझ गए, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे ये कहा गया है कि यहाँ log 2 का वैल्यू ये यूज कीजिए, log 3 का वैल्यू ये यूज कीजिए, log 0.00015 का वैल्यू फाइंड कीजिए और log 5/3 का वैल्यू भी फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले इसका नंबर लगाते हैं, log 0.00015 इसको लिखेंगे log 15 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 -5 लिख देंगे, क्योंकि दशमलव को हमने 5 स्थान राइट हैंड साइड में खिसकाया है। अब इसको हम लिखेंगे log 15 को लिखेंगे 5 गुणा 3 गुणा 10 की घात -5। अब इसको log की प्रॉपर्टी से अलग अलग कर देते हैं। इसको लिखेंगे log 5 प्लस log 3 प्लस log रेज टू 10 रेज टू पावर -5। देखो log 5 का वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इसको हमें log 10/2 लिखना होगा, प्लस log 3, और ये पावर पहले आ जाएगी तो log 10 आ जाएगा, यहाँ 5 log 10 आ जाएगा। ओके, इसको लिखेंगे log 10 माइनस log 2, यहाँ भी log की प्रॉपर्टी यूज की log m/n वाली, प्लस log 3 माइनस log 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 5 × 1 हो जाएगा। यहाँ भी log 10 का वैल्यू 1 होगा, log 2 का वैल्यू 0.3010 रखोगे, log 3 का 0.4771 रखोगे, -5 हो जाएगा। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे क्योंकि ये प्लस के हैं,
तो 1.4771 और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे क्योंकि ये माइनस के हैं, 3010। ठीक है, अब क्या करो, इसमें से इसे घटा दो या फिर 5 में से 1 घटा दो। कितना आएगा? 4 के ऊपर इस तरह का माइनस लगा दो और इसमें से इसे घटा दो। दशमलव लगाकर 1 का 1 आएगा, 7 में से 1 गया 6 आएगा, 7 का 7 आएगा, 1 का आएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये माइनस का 4.1761, ये भी आंसर हो सकता है। और अगर आप इसमें से इसको घटाते और फिर लिखते तब भी आंसर सही ही आता। ठीक है, तो नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए पहले तो इस क्वेश्चन 32 का ये जो पार्ट रह गया है इसको देख लीजिए। log 5/3, log की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो इसको लिखेंगे log 5 माइनस log 3। 5 का वैल्यू अपने पास है नहीं, ना होने की स्थिति में से 10/2 लिखेंगे और log 3 लिख देंगे, क्योंकि 5 को 10/2 लिखा जा सकता है। अब इसको फिर log की प्रॉपर्टी से अलग अलग कर देंगे माइनस चिन्ह के साथ। ठीक है, log 10 का वैल्यू 1 रख देंगे, log 2 का वैल्यू क्या रखोगे? ये रखोगे 0.3010 और log 3 का वैल्यू क्या रखोगे? log 3 का वैल्यू 0.4771 रखोगे। अब ये 1 माइनस इन दोनों को जोड़ा जाए, 1 आ जाएगा, 7 और 1 8 आ जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा और दशमलव यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 में से इसे घटाया जाए, देखो 1.0000 लिख दिया हमने, इसमें से 0.7781 घटाइए ज़रा इसको। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गए 2, यहाँ भी 2 और यहाँ 0, तो हमारे पास बचेगा 0.2219 और यही हमें इसमें ज्ञात करके दिखाना था प्यारे दोस्तों। ठीक है, समझ गए। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हमें 33 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि log 2 का वैल्यू 0.301 यूज कीजिए, log 3 का वैल्यू 0.477 यूज कीजिए, log 7 का वैल्यू 0.845 यूज कीजिए और log 2 सहित 1/7 का मान ज्ञात करके बताइए। चलिए ज्ञात करते हैं। log 2 सहित 1/7 मिश्रित भिन्न है, इसको उचित भिन्न में बदल लीजिए। उचित भिन्न में कैसे बदला जाए? 7 दूनी 14 और 1 15, तो यहाँ आ जाएगा 15/2। ठीक है जी। अब log की प्रॉपर्टी यूज करें तो इसको लिखा जाएगा log 15 माइनस log 2। 15 का वैल्यू हमारे पास नहीं है, 15 का वैल्यू न होने की स्थिति में हम क्या करें? यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा 7 था, यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं 5 तिया 15, log 5 गुणा 3 माइनस log 7। ठीक है, log इस m गुणा n है, log की प्रॉपर्टी लगाकर इसको अलग अलग कर दीजिए, log 5 गुणा log 3 माइनस log 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास log 5 का वैल्यू भी नहीं है, तो इसको लिखो log 10/2 प्लस log 3 माइनस log 7। अब इसको क्या करोगे? इसको लिखोगे log 10 माइनस log 2 प्लस log 3 माइनस log 7। log 10 का मान 1 हो जाएगा, log 2 का मान क्या आएगा? 0.301, log 3 का कितना आएगा? 0.477
log 7 का कितना आएगा 0.845 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो हम ये प्लस वाले नंबर्स को एक साथ ऐड करेंगे, 1.477 आ जाएगा। माइनस वाले नंबर्स को एक साथ ऐड करो, 5 और 1 6, 4 0 4, 8 और 3 11, डेसिमल एक अंक के बाद लगाओ। ठीक है, अब ये 1.477 है, ये 1.146 है, घटाएंगे तो इधर तो 0 बन जाएगा। यहाँ क्या क्या बनेगा, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 4 गए 3, 4 में से 1 गया 3, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.331। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर, ये 34वां प्रश्न है, इसमें log 300 का मान दे रखा है ये, और हमें ये log की वैल्यू फाइंड करनी है जो इधर दिया गया है। ओके, सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। इससे शुरुआत करें, ये जो log 300 है इसको 3 गुणा 10 की घात 2 लिख दूँ, लिखा जा सकता है ना, बराबर 2.4771 आ जाएगा। अब इसको log की प्रॉपर्टी से अलग अलग करूँ तो log 3 + 2 log 10 आ जाएगा, बराबर 2.4771 आ जाएगा। यानी ये इनडायरेक्टली आपको log 3 का वैल्यू दिया गया है, तो log 3 प्लस यहाँ 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 2.4771 आ जाएगा। अब यहाँ log 3 इक्वल्स टू, इस 2 को इधर ले जाकर घटाऊँ तो मेरे पास बचेगा 4771। तो इसके कहने का मतलब है कि जहाँ भी log 3 आएगा ना वहाँ आप इसको यूज कर लेना। ओके, अब चलते हैं आगे। देखो अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं इसे, और ध्यानपूर्वक बढ़ाना। देखो ध्यान देना, यहाँ मैंने लिख दिया है log 81/8, इसको कुछ मत कहना, इसको एज इट इज रहने दो। ये जो आपको पहले 2 दिख रहा है रखा हुआ, इसको आप पावर के रूप में लेकर जाओ, घात बनाओ इसकी, 3/2 की घात कितना आएगा 2 आएगा। फिर प्लस इसको भी घात के रूप में लेकर जाओ, जो संख्या पहले लिखी दिख रही है, और इसको 2/3 की घात 3 लिख दो। फिर माइनस log 4/27, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब ये log 81/8 है, ऐसे ही रहने दो। log 3 की घात 2 है, जिसको लिख सकते हैं 9/2 की घात 2, जिसको लिख सकते हैं 4, प्लस यहाँ 2 की घात 3 8 लिखा जाएगा, 3 की घात 3 27 लिखा जाएगा, और log 4/27 आ जाएगा। अब देखो हमें यहाँ log की प्रॉपर्टी यूज करते हुए करना क्या है, पहले 81/8 लिखो। अब ये माइनस का चिन्ह बीच में है तो इसके बाद वाली संख्या को उल्टा करके लिख दो। फिर प्लस का चिन्ह बीच में है तो इस वाली संख्या को डायरेक्टली गुणा में रख दो, और फिर माइनस की संख्या है तो इस वाली संख्या को उल्टा करके फिर गुणा में रखो। 27 से 27, 4 से 4, 8 से 8 कट गया, 9 से इसको काट दिया 9 बार, तो log 9 आया। 9 को लिखेंगे 3 की घात 3, इसको 3 log 3 लिख देंगे, और 3 log 3 के बाद इसमें log 3 का वैल्यू डाल देंगे, 3 गुणा 0.4771 और 3 से गुणा करा देंगे। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया ये, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 23, 3 चौक 12 और 2 14, दशमलव यहाँ लगेगा, ये इसका आंसर होगा। समझ गए? तो ये था आपका क्वेश्चन 34। अब हम क्वेश्चन 35, 36 और 37 को सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन 35, इसमें समीकरण दी हुई है, इस समीकरण को हमें हल करना है। दैट मीन्स यहाँ हमें ये जो x दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू ज्ञात करना होगा।
तो देखो हमारे पास समीकरण है log बेस 10 2x 2 की पावर x प्लस 3 इक्वल्स टू log बेस 10 256। ओके, log बेस 10 2 रेज टू पावर x प्लस 3 है। अब ये 256 को 2 की घात के रूप में लिखना है। 256 2 की घात कितनी होती है ये पता लगाने के लिए 256 को 2 से डिवाइड करते जाइए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 16 आ जाएगा। 2 से काट दो 8 आ जाएगा, 2 से काट दो 4 आ जाएगा, 2 से काट दो 2 आ जाएगा, 2 से काट दो 1 आ जाएगा। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 2 रेज टू पावर 8। अब यहाँ log की प्रॉपर्टी यूज करो। log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पावर पहले आ जाती है, x प्लस 3 log बेस 10 पर 2 इक्वल्स टू ये 8 पहले आ जाएगा log बेस 10 पर 2। ठीक है, ये log बेस 10 पर 2 दोनों और है, गुणा में है, इसलिए इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ x प्लस 3 इक्वल्स टू 8 बचेगा, या फिर x का वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस 3, x का वैल्यू आ जाएगा 5। ये इसका अभीष्ट हल होगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 36 भी इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। log बेस 10 3 रेज टू पावर 2x प्लस 3 दिया हुआ है। यहाँ log बेस 10 और हमें दिया गया है 243। 243 को 3 की घातों के रूप में लिखना है। 243 को 3 की घात 5 लिखा जा सकता है, 3 की घात 5। ठीक है, log की प्रॉपर्टी यूज कीजिए। 2x प्लस 3 पहले आ जाएगा, log बेस 10 पर 3 हो जाएगा, और यहाँ 5 पहले आ जाएगा, log बेस 10 पर 3 हो जाएगा। log बेस 10 पर 3 से log बेस 10 पर 3 कैंसिल, और इसके बाद हमारे पास बचता है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, या फिर 2x इक्वल्स टू 5 माइनस 3, या फिर 2x इक्वल्स टू 2, या फिर x इक्वल्स टू 2/2 और इक्वल्स टू 1। तो फाइनली x का वैल्यू हमारे पास आएगा 1। समझ गए। बड़े आसान क्वेश्चन हैं। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 37। इसको कैसे सोल्व करना है देखो। log 2 का वैल्यू ये यूज करना है, log 3 का वैल्यू ये यूज करना है, और इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो लिखें log 3/4 प्लस 2 log 2/3 प्लस log 3/2 प्लस log 81/2 log 3/4 प्लस log इसको 2/3 की घात 2 लिख लें। ठीक है, log की प्रॉपर्टी यूज़ कर दी हमने यहाँ। बाकी को एज इट इज रहने दें। अभी बाकी के किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, एक साथ छेड़छाड़ करेंगे सबके साथ। देखो अब यहाँ है log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q, तो इसको हम सबको गुणा में लिख देते हैं। 3/4, 2 की घात 2 4 होते हैं, 3 की घात 2 9 होते हैं, गुणा 3/2 गुणा 81/2 आ जाएगा। ठीक है, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। ओके, नम 81 log 1 2 और 3 की घात 2 ये है, तो 3 की घात 4 लिखा जा सकता है ऊपर फाइनली, और नीचे 2 की घात 2 लिखा जा सकता है। फिर से log की प्रॉपर्टी यूज करो, log m/n वाली। तो log 3 की घात 4 माइनस log 2 की घात 2 लिखा जाएगा। इसको 4 log 3 लिखेंगे और इसको 2 log 2 लिखेंगे। 4 गुणा log 3 का वैल्यू है 0.4771, log 2 का वैल्यू है 0.3010। 4 से गुणा कीजिए, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, हासिल 2 गए, 4 सत्ते 28 और 2 30, हासिल 3 गए, 4 चौक 16 और 3 हो गए 19। तो ये आ गया। यहाँ भी गुणा कराइए, 0 2 एकम 2, 0 2 तिया 6,
0 ये आ गया। ठीक है, अब घटाते जाओ इन्हें, देखो 4 में से 0 गया 4 बचा, 8 में से 2 गए 6 बचे, 0 एज इट इज आया, 9 में से 6 गए 3 बचे और यहाँ 1 बचा। तो फाइनली हमारा आंसर ये भी है और आंसर सीट से मैच करे तो ये भी है। ओके स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज 2.3 के इन सभी क्वेश्चंस को इस लेक्चर में समाप्त किया। उम्मीद है आपको वीडियो क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और बाकी जितने भी लेक्चर्स अभी तक पढ़ाए जा चुके हैं न्यू सेशन 2024-25 के लिए, उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर और आई बटन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा। वहां जाकर आप सभी लेक्चर्स देख सकते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।